ओम शांति। वरदानी वेला है। वरदानी मुहूर्त है। सबसे शुभ मुहूर्त अमृत तुल्य बंती में आत्मा। इसी अमृत वेला में श्वासों श्वास हर एक घड़ी को प्रभु को समर्पण करने अर्थ जागती ज्योत बनकर बैठी हूँ। खोल दिया है मैंने वो तीसरा नेत्र, जिसको स्वयं भगवान ने मुझे स्मृति का तिलक लगाकर फलीभूत किया है। देखिए अपने तीसरे नेत्र को। जो कुछ है यही है और इसे ही भूली बैठी थी। आज पक्का करती मैं आत्मा अपना पहला पाठ। प्रकृति के भव्य भाल पर चमकता हुआ मैं तेजस्वी सितारा, तपस्वी सितारा, शक्तिशाली सितारा मुझ में ही सारा खेल है। मैं ही सत्य हूँ। मैं ही अविनाशी हूँ। आदि से लेकर अंत तक मुझ में ही सारा पार्ट प्ले करने की ताकत है। सतगुरुवार, सतगुरु की पहली देन। मीठे बच्चे, तुम देह नहीं एक आत्मा हो। और उस पहली दिन को अपनी स्मृति के मुख्य पाठ पर, फ्रंट पेज पर, पहले अध्याय में रखती हूँ। फिर से देखें अपने आप को। मैं ही दिव्य सितारा हूँ। मैं ही चमकती हुई मणि हूँ। मैं ही सत्य हूँ। मैं ही पवित्र हूँ। मैं ही भरपूर संपन्न समर्थ हूँ। अपने आप को देखती हुई अपने भ्रुकुटी से निकलती हुई
जैसे दिखाई दे रही हूँ। प्रभु मिलन का शुभ मुहूर्त है, शुभ मिलन है। कैसे मैं देह में एक एक घड़ी भी बिता सकती हूँ। गवारा नहीं मुझे, पट से निकल जाती हूँ। शरीरीपन, एकदम हल्कापन, अपना चमकता हुआ ये दिव्य स्वरूप मैं अनुभूति की आंखों से महसूस कर रही हूँ। फिर महसूस करती हूँ जैसे जैसे मैं आत्मा अपने इस स्थूल देह को त्यागती हूँ कुछ घड़ी के लिए, वैसे वैसे मेरा लाइट का वस्त्र मेरे ही साथ निकल जाता है। दोनों को एक साथ निकलता हुआ देख रही हूँ। एकदम मेरे सामने खड़ा ये लाइट का वस्त्र और आत्मा उसमें विराजमान होती हुई स्थूल देह है, इसके चारों तरफ पवित्रता का औरा है, परमात्मा शक्तियों का औरा है। एक सर्कल है संगम का। ये चोला है, इस चोले को सेव करती हुई मैं आत्मा प्यार से सजी हुई इस पवित्र भोग की थाली को अपने हाथों में उठा लेती हूँ। वरदानी मुहूर्त में इस भोग को प्रभु प्रसाद एक एक कणे कणे को वरदानों से भरने के लिए उड़ जाती हूँ मैं चार धाम की ओर, अरावली की पहाड़ियों के बीच। वो सुंदर स्थान जहाँ के भीतर प्रभु के आने की आहट है। वो पवित्र स्थान जिस स्थान पर आज भी एक एक आवाज में जैसे बाबा गूंजता है,
उस पवित्र स्थान पर जैसे ही मैं आत्मा पहुंचती हूँ, वो भीनी सी खुशबू, वो शांतमय वातावरण, वो छोटी सी लाल लाइट खींच होती हुई मुझे बाबा की कुटिया, कदम मेरे बढ़ने लगे। इंतजार करता बाबा, बाहें पसारे बैठा, और मैं कुटिया में प्रवेश करती हूँ। कितना सुंदर अलौकिक नजारा है। बाबा स्वयं मेरे सामने, प्यारा सा सुंदर अलौकिक दिव्य लाल प्रकाशमयी, ये सुंदर नजारा, बाबा की पसरी हुई बाहें, और मिलन की प्यास में तड़पती में आत्मा अपनी पवित्र भोग की थाली को सामने रखती हुई झट से गले लग जाती हूँ। इस पसरी हुई बाहों में समा जाती हूँ। जितनी तड़प मुझे पिता से मिलन की है, उतनी तड़प पिता को मुझसे है। कितना सुकून है बाबा की बाहों में, जन्नत है जैसे। फील करती हूँ मैं इस बाहों भरी जन्नत को, सच्ची सच्ची जन्नत, स्वर्ग इन दोनों बाहों में। मेरा पहला वर्षा भगवान की गोद, और यही सत्य वर्षा है। बारिश में आत्मा प्रभु की गोद की, बारिश में आत्मा महसूस करें इस अविनाशी वर्षे को। भगवान की गोद,
इस दृश्य को अविनाशी बना दे। आत्मा के पहले अध्याय में इस अनुभूति को अपनी याद की मुख्य घड़ी में रखती हूँ। सबसे सुंदर यादें हैं ये, आदि मध्य अंत से गुजरती हुई। जब मैंने देखा परमात्मा बाहों की ये अनुभूति, ये यादें किसी भी पार्ट में नहीं है। इतना सुकून, इतना चैन, इतना आराम, इतना प्यार, इतनी पवित्रता। भगवान की ये सुंदर गोद, यही मेरी मुख्य याद है, यही मेरी मुख्य स्मृति है। बसा लेती हूँ मैं आत्मा इस मिलन को सबसे सुंदर यादों में। अब महसूस करती हूँ स्वयं भगवान मेरे मस्तक पर हाथ रखते हुए, मेरे गालों को छूते हुए मुझे प्यारा सा एक गुलाब देते हैं। जैसे स्वागत करते हैं, उस गुलाब को जैसे ही मैं छूती हूँ, मन की गति, हृदय की गति, उसमें भाव भरने लगते हैं। बिना भाव के भगवान राजी नहीं होता। सारे भाव समा लेती हूँ। फिर से पूजा, फिर से पवित्र भोग की थाली को अपने हाथों में लिए बाबा को दिखाती हूँ। बाबा, आप जाने जाननहार हो। पहली घड़ी से लेकर आपके सामने आने से पहले, ये भोग आपको खिलाने से पहले, मेरे मन के भाव को भी आपने जाना। किस विधि ये भोग तैयार किया, ये भी आपको स्मृति है। आप सब कुछ जानते हैं। जैसा भी है, जो भी है,
आपके सामने लाई हूँ। पवित्र आपकी दृष्टि इस प्यारे से प्रसाद में घुमा दीजिए बाबा। ये घड़ियां बहुत मन्नतों के बाद आई है। कितनों की दुआएं लगी होगी जब आपको प्रत्यक्ष भोग लगाने का मौका मिला होगा। जैसा भी है बाबा, आप देख लीजिए। मखमली कपड़ा हटाती हुई भोग की थाली से अब आपने मीठी दृष्टि, अपनी पवित्र दृष्टि इस थाल पर घुमाते हैं। और मैं उनके सामने बैठी उन्हें तकती रहती हूँ। बाबा, स्वीकार कीजिए। जैसा भी है, जो भी है, आप सब जानते हैं। अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से मैं छोटा सा बच्चा महसूस करती हूँ। मैं अपने बचपन को छोटा सा नन्हा सा बच्चा मैं परम पिता परमात्मा की संतान अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से एक एक गिट्टे खिलाती हुई बाबा को वो रूहानी नैन मुझे देखते हुए कितना सुंदर नजारा है। एक एक निवाले को महसूस करें। किसे खिला रही हूं मैं आत्मा? कौन है मेरे सामने? कौन सा पुण्य कर्म किया है? सतगुरुवार के दिन सच्चे सतगुरु से पिता स्वरूप में, माता स्वरूप में, साथी स्वरूप में, साजन स्वरूप में
प्रकाश स्वरूप में, आशिक स्वरूप में, एक एक गिट्टी खिलाती हूँ। नैन नैन से जुड़े हैं, हाथ अपने आप उठ रहे हैं, नैनों से नैन मिल रहे हैं। सारा संसार इन दो आंखों में, मानो कह रही हो ये आंखें, मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। तरस गए थे दोनों, तुम हमसे मिलने के लिए, हम तुमसे मिलने के लिए तरस गए थे। ये नैन मुलाकात करने के लिए, ये मन मन से मिलने के लिए, ये दिल दिल से मिलने के लिए। बाबा का वरदानी हाथ भोग की थाली में जाता हुआ और मेरे अश्रु बहते हुए, जब इतने मिलन की अनुभूति में इतना प्यार है, तो शब्द कहाँ से लाऊं, वर्ण कहाँ से लाऊं, आवाज कहाँ से लाऊं बाबा। ये अनुभूति, ये महसूसता और ये नजारा आंखों में ही समाये जा रहा, शब्दों तक आपको पहुंचाना है, शब्द आपको खींच कर लाना है बाबा। मैं तो खोई हूं आपके मिलन की रास में, भोग की थाली से मुझे भी प्यारा बाबा, प्यारी सी गिट्टी खिलाता हुआ भोग की ये टोली, ये प्रभु प्रसाद, ये महाभोग, जिससे मेरी सारी भुगनाएं, सारे अपवित्र संकल्प, व्यर्थ संकल्प, सारे रोग शोक, सारी दर्द पीड़ाएं, सारे कष्ट खत्म हो रहे हैं। महसूस कर रही हूँ मुझ आत्मा की पवित्रता को, मैं परम पवित्र आत्मा, इस पवित्र नजारे को
भावों के साथ अपने स्वभाव में ला रही हूँ, अपने संस्कार में ला रही हूँ। ये प्रभु के साथ मेरा प्यार और स्वयं भगवान का मुझ पर प्यार सब कुछ मैं अपने स्वभाव संस्कार में स्वर्णिम मोती मिर्च जैसे पिरो रही हूँ। नैनों से जैसे अश्रु छलक रहे हैं। ये मोती, ये अश्रु जैसे बाबा हथेली में झेल रहे हैं। मेरे दोनों नैनों से अश्रु की एक एक बूंद और अहो भाग्य मेरा, भगवान इन आंखों से निकलते हुए इन अश्रु मोतियों को अपनी हथेली पर लेते हुए जितना जितना बाबा ने अपनी हथेली मेरे सामने रखी है, मेरे नैनों से प्रेम की पीर छलकती जा रही है। मेरे नैनों से प्रभु यादें बरसती जा रही है। कोई नहीं मिला आज तक जिसने मेरे आंसुओं का मोल किया हो, जिसने मेरे भावों को जाना हो। यहाँ तो भाग्य ही बदल गए। भगवान स्वयं मेरी आंखों से बरसते हुए इन मोतियों को अपनी हथेली में समा रहे। कितनी वैल्यू है मेरी आंखों से निकलते हुए अश्रु की इनको। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मैं आत्मा, वाह ये सुंदर नजारा। आगे बढ़ ही नहीं पा रही। सारा जहान तो है इस सुंदर दृश्य में, सब कुछ तो मिल रहा है मुझे। वो सुख, वो चैन, वो आराम, वो मिलन स्मृतियां, इन्हीं के लिए तो तरसती आई थी। सब कुछ तो है इस नजारे में। फिर से गले लगती हूँ बाबा के, जैसे फूट फूट के रोने का मन है।
कहाँ मिलोगे बाबा? ये मिलन, ये प्यार, ये साथ, ये कदर, ये वैल्यू, सब कुछ छुपा लेना चाहती हूँ मैं अपने संस्कारों के अंदर। ऐसी याद बना लेना चाहती हूँ जब आपसे बिछड़ूं मैं तो यादें मेरे पूरे जन्म के लिए मेरे मानस पटल पर घूमते रहे बाबा। बाबा विनाशी तिलक लगाते हैं बच्चे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा सदा और सदा, आज भी, कल भी और अंत में भी। मिलन की दूरियां ड्रामा में लिखी है, पर अनुभूतियों की रास तो हम कर ही सकते हैं। और आज इस सद्गुरुवार के शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सारे जन्मों में तुम्हें सदा महसूस होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बाबा तुमसे कभी बिछड़ा नहीं है, कभी दूर नहीं गया, सदा तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह दिखाई देता रहूंगा, एक लाइट की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा सदा और सदा। मेरे सर पर हाथ रखा बाबा ने, जैसे विश्वास पक्का कर दिया मेरा। मैं कभी प्रभु से दूर नहीं, कभी भी नहीं। मेरे सदा बाबा साथ हैं, मैं सदा बाबा के संग हूँ। बाबा का हाथ पकड़ती हूँ, जैसे महसूस होता है इन हाथों को बहुत बार छुआ है। ये हाथ ही तो विश्वास के हाथ हैं, ये हाथ ही तो ताकत है। हाथ पकड़कर पक्का वादा,
बाबा ने फिर से तिलक लगाया। मेरे भाग्यशाली बच्चे, मेरे नूरानी बच्चे, सदा विजयी हो, सदा तकदीरवान हो, सदा समर्थ हो। सदा दिव्य अलौकिकता से जहां जहां भी पहुंचो, बाप समान दिखो। सदा तुम्हारी प्रत्यक्षता बाप समान हो। तुम्हारा एक एक स्टेप जहां भी, जिस धरती पर भी पड़े, जिन पांच तत्वों को भी छुए, उन्हें एहसास हो कि भगवान इनके साथ रहते हैं। ये अकेली नहीं आत्मा, कोई अलौकिक शक्ति, कोई पारलौकिक शक्ति सदा इनके साथ है। बहुत बड़ा वरदान आज जैसे बाबा ने दे दिया। बाबा, मुझे नहीं पता समय की रफ्तार, मैं क्यों आंखें खोलूं। ये स्थूल आंखें आप ही पहरा देना। मुझे तो खो जाने दो इन लम्हों में। डूब जाने का मन है आज। आज मन गा रहा है वही गीत जो कभी कानों ने सुने हैं। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की रहना। मैं घड़ी को रोक लेना चाहती हूँ बाबा। यह संभव पर मैं इन सभी लम्हों को अपने नैनों में यूं बसा लेना चाहती हूँ बाबा। जब भी ये नैन किसी और को देखे, स्थूल संसार में कहीं भी पड़े, मुझे वही याद आए कि सब आपके बच्चे हैं, सब मेरे आत्मा भाई हैं। बाबा का वरदानी हाथ फिर से मेरे हाथों में, ये परम धाम का अलौकिक सुख, पारलौकिक सुख
ये सूक्ष्म वतन की लाइट सब मेरे हाथों में है, जैसे भगवान ने मेरे हाथों में वो रेखाएं खींच दी है, जिसमें प्रभु के साथ मिलन की गठबंधन है, बांध ली है गांठ जैसे। प्रभु यादों की मैं आत्मा महसूस करती हूँ। कुटिया के बाहर बहुत भीड़ लगी है। कहाँ कहाँ से आत्माएं इस सुंदर नजारे को देख रही है, महसूस कर रही है इस मिलन को, कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। जिसे तरस रही है ये सब, कब हमारा मिलन होगा। महसूस कर रही हूं मैं, देव रूप में 5 तत्व भी कुटिया के बाहर खड़े हैं। मेरा पूरा ब्राह्मण परिवार खड़ा है। पूरी 800 करोड़ आत्माएं हैं। प्यार भरा मिलन देखकर तरस रही है बाबा से मिलने को, भगवान से मिलने को। और मैं आत्मा बाबा को देखती हूँ। बाबा, आप तो जगत पिता हो, परम पिता हो। देखो मेरे आत्मा भाई आपसे मिलना चाहते हैं। आज पहली बार मैं इन्हें महसूस कर रही हूँ इस तरह से तड़पते हुए। जैसे ही बाबा को मैं बोलती हूँ, बाबा भोग की थाली से टोली का कतरा कतरा पांचों तत्वों को अर्पण करते हैं। इन सभी आत्माओं को, ये 800 करोड़ आत्माएं एक एक आत्मा को भोग खिलाते हैं। सब तृप्त होती है। सभी को सुखद अनुभूतियां जो मुझे हो रही है, सबको होती है। सब संतुष्ट हो रहे हैं। सबको महसूस हो रहा है जैसे भगवान हमसे भी मिल रहे हैं और मेरा धन्यवाद कर रही है। जैसे ये आत्मा इस सतगुरुवार के दिन की वाइब्रेशन तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा प्यार की प्रकंपन फैल रहे थे और हम रोक नहीं पाए। हम भी चले आए कि एक आत्मा भगवान से इस तरह से मिल रही है, हम क्यों बाकी रहे। हम दौड़े आए। धन्यवाद करते हैं हम सभी आपका।
इन्हीं प्यार के वाइब्रेशंस के कारण आज भगवान हमें भी भोग खिला रहे हैं। हमें भी अनुभूति हो रही है भगवान सदा राजी है, सदा साथ है। ये गहरी अनुभूति हमें भी इस नजारे के कारण हुई है। महसूस करती हूँ भगवान हाथ पकड़कर मुझे कुटिया से बाहर लाते हैं। देखो बच्चे, आज मेरे सारे बच्चे सामने हैं। बाबा कितना खुश है। एक एक आत्मा को भोग खिलाता बाबा। भोग की थाली मेरे हाथ में। मैं कितनी खुश हूँ। मेरे सारे आत्मा भाई भगवान से भोग खा रहे हैं, उनके हाथों से खा रहे हैं। ये पांच तत्व सब कितने खुश हैं। महसूस कर रही हूँ मैं, और बाबा के फिर से गले लगती हूँ। ऐसा चुंबक बाबा, सारी आत्माएं चिपकी हुई है, खींच रही है। बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। ये ऐसा चुंबकीय टावर सारी आत्माएं इस पे लिपटी हुई, सारी आत्माओं के मुख से निकलता हुआ। वाह बाबा वाह, वाह ये नजारा वाह, वाह मैं तकदीर पान आत्मा वाह, वाह अमृत वेला वाह, वाह ये खुशियां वाह। तृप्त होती मैं आत्मा, तृप्त होती सारी आत्माएं। क्षणों को नजरों में बंद करते मैं आत्मा क्षणिक भी दूर नहीं होना चाहती। पर विधि का विधान है, नियमों से पार कोई नहीं जा सकता। नियम के बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। मैं फिर से बाबा के हाथों को हाथ में लेती हूँ, और फिर से बाबा मेरी मुट्ठी को कसकर पकड़ते हैं। फिर से विश्वास दिलाते हैं बाबा सदा तुम्हारे साथ है, सदा। कभी अकेला नहीं महसूस करना। मैं पवित्रता की वर्षा लेती आत्मा, पवित्रता का तिलक लगा है मेरे मस्तक पर। आज जाने का मन नहीं बाबा। बाबा मुझे हिस्ट्री हॉल में लाते हैं। जैसे कहते हैं चलो आज छोटा सा रिवाइज हिस्ट्री हॉल में ही कर लेते हैं, फिर स्वयं बाबा तुम्हारे साथ चलेगा।
महसूस करती हूँ। पापा स्वयं हिस्ट्री हॉल में मुझे साथ मिलाते हैं और कहते हैं, प्यारी सी मधुर मुरली के माध्यम से मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। बाबा मुझसे प्रश्न करते हैं, तुम बच्चों को किस किस संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। दूसरे प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य मनुष्य को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि उन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की पढ़ाई नहीं पढ़ी। आगे बाबा ने कहा, धारणा के लिए बाबा ने बोला, पहला, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है, पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय कोई याद ना आए। वरदान है, बाबा ने वरदान दिया, हद की इच्छाओं को छोड़ो, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र में विद्या भव। विस्तार, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृत तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन कहा, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। जी बाबा। बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल से शुक्रिया बाबा आपका, दिल से। और धीरे धीरे मैं अपने बाबा के संग अपने इस स्थूल देह में वापस आती हुई, अपनी भ्रुकुटी में समाते हुए सारी स्मृतियों के साथ कि बाबा सदा मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं, सदा बाबा मेरे साथ। इसी के साथ दिल से शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया बाबा का, दिल से शुक्रिया निमित आत्मा का, अमृत वेला का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, आपका दिन बहुत श्रेष्ठ समर्थ निकले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।